जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं आज वापस से उसी क्षेत्र में हूं, नगीना क्षेत्र, जो जिला बिजनौर का एक उत्तर की दिशा वाला क्षेत्र है। पक्की ज़मीन कही जाती है और किसान यहाँ पे गन्ने की खेती कर रहे हैं। मेरे साथ जो टीम काम कर रही है वो सारे के सारे पढ़े लिखे और एकदम यंग ब्लड हैं। और आपको पता है कि जब युवा किसी भी क्षेत्र में घुसता है तो उस क्षेत्र में धूम मचा देता है। हालांकि जो आजकल धूम मचाई हुई है वो ज़्यादातर नशे ने धूम मचाई हुई है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि नशे को छोड़ करके आप अच्छी चीज़ों की तरफ आइए और अच्छी चीज़ों में धूम मचाइए। जैसे इन लोगों ने गन्ने की खेती यहाँ पे जब शुरू की तो एक मन में था कि हमारा जो बेल्ट है वो गन्ने का बेल्ट है और हम गन्ने में कुछ ऐसा बेहतर करें जो किसी ने ना किया हो। तो इन लोगों ने एक टीम बनाई और टीम बना करके मेरे साथ जैसे गौरव भाई हैं, शांतनु भाई हैं, इन सभी लोगों ने मिलकर के एक प्लान किया गया यार गन्ने को हम बेहतर करें। और इन लोगों ने वो करके दिखा दिया जो पिछले 50 साल में हमारे बुजुर्ग अपनी सोच से नहीं कर पाए थे। केवल सोच बदलो, सारा कुछ सिस्टम बदल जाएगा। तो मैं आप लोगों का परिचय कराता हूँ और फिर हम एक परिचय करेंगे कि आज जो हमने लास्ट ईयर इनको गन्ना गुरु दिया था, क्या वो वाकई में काम किया, हवाबाजी है, पैसा वसूल है, वाकई में उसने कुछ किया है कि नहीं। मैं आप लोगों का एक परिचय कराता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते भैया। नमस्कार जी। आपका पूरा परिचय। मेरा नाम गौरव, मैं ग्राम शाहलीपुर से जी, नगीना के पास पड़ता है। गौरव भाई कितने साल से खेती कर रहे हैं आप? जी अभी 2014 से कर रहा हूँ। 2014 से। 10 साल पहले हो क्या करते थे? उससे पहले अपना पढ़ाई करी, नौकरी करी, जी। उसके बाद फिर खेती में आ दिल गए। नहीं लगा नौकरी में? हाँ जी। उसका मन किया कि चलो मिट्टी में चल के कुछ करते हैं। जी जी जी। जरूरी है, आने वाला जो समय है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है पूरी दुनिया की, भोजन के बिना काम चलेगा नहीं। जी जैसे कभी पहले प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बहुत आगे चला, फिर इंजीनियरिंग का बहुत आगे चला। जी अब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मेरे अपना एक अनुभव है, जो मैं लोगों से मिलता हूँ, जी तो एग्रीकल्चर पे बहुत बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, इतने बड़े बड़े लोग एग्रीकल्चर की जमीन ले रहे हैं अभी आज की तारीख में। वो कह रहे हैं कि राहुल भाई हमारी जमीन सुधार दो आप, जी जी कोस्ट डजंट मैटर। तो मुझे समझ में आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए मैं किसानों से बोलता हूँ कि अपने बच्चों को खेती में लाओ, जी यहाँ से बिजनेस बनाओ ना। जी यही गन्ने को पीस के बेचो, जी जी यही गन्ने का गुड़ बना के बेचो, यही गन्ने का मतलब बाई प्रोडक्ट। जी जी जी। ये गन्ने की पत्ती से लोग लुगदी बना करके और काम कर रहे हैं। तो आपका अनुभव कैसा रहा 2014 से अब तक का? जी काफी कुछ सीखने को मिला है, तजुर्बा ही है और अपना आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आपके हिसाब से गन्ना क्या है? गन्ना बढ़िया फसल है, पक्की फसल है, अच्छी फसल है। गन्ने को किस तरीके से देखा जाना चाहिए बाकी फसलों की अपेक्षा? गन्ने में क्या क्या चीजों का ध्यान अगर किसान रखे तो एक अच्छा उत्पादन आपकी तरह ले सकता है? पहले तो जर्मिनेशन है। अगर आप अच्छा वैरायटी का चयन करें और जर्मिनेशन अच्छे से ट्रीट करके बोएं, उसके बाद उसे कीट से, बीमारियों से बचाना है और घास से बचाना है, खरपतवार से बचाना है जी। और बस आपने एक बार खरपतवार का नियंत्रण भी कर लिया और ठीक ठाक आपने उसकी। आप खरपतवार का नियंत्रण किस तरीके से करते हैं? मैं तो फिलहाल अभी कुछ काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है हर्बिसाइड, उनका इस्तेमाल करता हूँ, तो उससे काफ़ी हद तक ठीक रहता है क्योंकि लेबर तो इतना काम करती नहीं है, सबको तो ठेका चाहिए। बिल्कुल। तो ये कौन सी वैरायटी है जो हमारे पीछे लगी? ये 5009 है जी। 5009। हाँ, ये मार्च में लगाई थी। तो इसका पत्ता तो बहुत शानदार है। जी 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 जी। इसमें क्या क्या प्रबंध किया गया है? जी इसमें जो है, जो भी आपकी गाइडलाइंस रही हैं उसी गाइडेंस में सारा काम हुआ है। इसमें आपका गन्ना गुरु भी लगा है। अच्छा, गन्ना गुरु की अगर बात करें जी तो वाकई में एक अच्छी चीज है या नहीं? जी बहुत बढ़िया, कोशिश की हमने नहीं काफ़ी अच्छा, बहुत शानदार रिजल्ट है उसका। सारे ग्रोथ हार्मोन, जी बेसिक चीज। मतलब एक्चुअली होता क्या है गौरव भाई कि किसानों को ये नहीं पता होता कि मुझे कब और क्या देना है। जी 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 अब वो बेचारा जबरदस्ती बोनियां ढोने में लगा रहता है और लास्ट में पता चलता है कि एवरेज तो कुछ आया नहीं। जी जी हम तो जहाँ थे वहीं रह गए। जी। बहुत बढ़िया। तो पहला इसका डोज का कब दिया था गन्ना गुरु? वही जैसा आपने बताया था उसी हिसाब से, उसी 25 से 35। जी 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 जी। ये कितने, ये नजदीक वाला है ना? जी हाँ, ये 30 इंच पे 30 इंच वाला है। जी जी। लेकिन गन्ने की मोटाई वगैरह गौरव भाई बहुत अच्छी जी हाँ, ब्याज भी बहुत है। 18 बोरी है। अभी बढ़ेगा। अच्छा 17 पोरी का। अच्छा आपका एक परिचय? जो सबसे कम हाइट शांतनु चाहर है, मैं नगीना के पास इसकी अगर दुकान से बिलोंग करता हूँ। शांतनु भाई आपने भी लगाया हुआ है गन्ना गुरु? हाँ जी, गन्ना। क्या रिजल्ट रहा? मेरा रिजल्ट भी सही है मगर मैं पूरा नहीं लगा पाया। अच्छा, आप उसका मैनेज नहीं कर पाए? हाँ जी। उस खेत पे चल करके उस विषय पे जरूर बात करेंगे। लेकिन रिजल्ट क्या, गन्ना गुरु का रिजल्ट कैसा रहा? अच्छा है। वो तो फेलियर आपकी तरफ से रहा। टाइम टू टाइम अगर लगाओगे तो कुछ देखने की जरूरत नहीं। और अभी तीसरा वाला बचा के बैठे हो इसमें? हाँ, वो लास्ट वाला स्प्रे बच गया मेरा। मैं लगा नहीं पाया, वो मेरी गलती है। गन्ना गुरु की गलती नहीं। जी जी। एक भैया का हम आपका एक परिचय? मैं हिमांशु चाहर, फातेपुर गामड़ी से। जी। आप भी गन्ना की खेती करते हैं, जॉब करते हैं? हाँ जी,
गन्ने की खेती करता हूँ और भाइयों से शिक्षा लेता रहता हूँ बीच बीच में। अच्छा। हाँ, आप अभी ये गिन रहे थे पोरियां, कितना पोरी निकला इसमें? इसमें 17 पूरी निकली। 17 पोरी हैं। और अभी गन्ना कटने में अभी दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ, 4 महीने हैं। अभी हो रहे हैं। अभी 8 पोरी मेरे हिसाब से इसमें और आना चाहिए। अगर हम देखो, एक गड़बड़ होती है, शांतु में जरा इसको पकड़ने दो गौरव भाई। हम लोग एक गड़बड़ करते हैं हमेशा, मैं ले लूं, हमें गड़बड़ करते हैं, आपने भी नोटिस की होगी, मैंने तो की है। जी गन्ना बोने से लेके जी और जून आने तक हम पागलों की तरह गन्ने के ऊपर मेहनत करते हैं। जी मतलब ये समझ लो कि सारे काम धंधे बंद, भैया गन्ना 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 जी, जी। गन्ना, है नहीं। और जून आ गई, फिर हमारे ताश चालू हो जाते हैं बस बरसात में, आराम से बैठ के कि बरसात चालू हो गई, जी चलो ठीक है, बरसात खत्म हो गई। अब बरसात खत्म होने के बाद ये जो गन्ना है, ये जवानी पे होता है अपनी। जी पीक टाइम 18 साल का, 18 साल की उम्र का जैसे युवा बच्चा होता है, तो आपने इसको बचपन से तो बहुत अच्छा पाला, जी 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 और जवानी में लाके जब इसका पहलवानी करने का टाइम था, तब आपने इसको भूखा रख दिया। आप ये बताइए, हम में से कितने किसान हैं जो सितंबर से लेकर के और फरवरी तक फर्टिगेशन करते हैं? मुश्किल से 1-2% ही होगा जी। 2% भी नहीं मिलेगा, ये भी 0.01% में आ जी, जाएगा। जी, जी, जी। ये प्रैक्टिस मैंने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, वहां पे जहां पे हम उनके गन्ने देख करके और हम उस गन्ने को खरीद के लाते हैं ना, और कहते हैं मेरे यहाँ भी इतना ही मोटा होगा, ये दिमाग का फितूर है। जी 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 गन्ना मोटा आपकी प्रैक्टिस से होता है। जी 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 तो आप ये बताइए कि चलिए मान लिया हमने जून जुलाई, हमें जो हमने दिया था वही वो खा रहा है, जी तो जून जुलाई अगस्त फ्री हो गए हम। जी 15 सितंबर को बारिश खत्म हो गई हमारे यहाँ पे। जी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च भी छोड़ दीजिए आप, जबकि 9 लाख मार्च और अप्रैल में कटती है भाई साहब। जी 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 तो हम कितने 8 महीने हमने इसको भूखा खड़ा रखा है। जी, हम जी। केवल पानी देते हैं बिजनौर में। जी जी बिजनौर क्या, पश्चिम यूपी या यूपी की बात कर रहा हूँ जी मैं गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल तो ये कैसे वजन देगा? बिल्कुल फर्टिगेशन साल भर चाहिए भाई, कुछ भी मत दो, भले ही आप कच्चा गोबर 40 किलो, 5 किलो सरसों की खल और 2 किलो गुड़ हर महीने इसके अंदर छोड़ दो, अबे कुछ तो दो। जी जी क्यों? देना चाहिए। ये चीज है नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ फैक्ट है कि नहीं है? फैक्ट है। अगर ये किया, हमने इसका ट्रायल किया नरसिंहपुर में, तो रिजल्ट ही उल्टा हो गया भाई साहब। अच्छा जी मतलब जस्ट डबल। अब बताओ कौन सा प्रोडक्ट खरीदा तुमने किसी का? सही बात घर का प्रोडक्ट। घर आप एक बूस्टर डोज बना सकते हैं गन्ने की, 200 लीटर पानी, और अगर आपके पास भूमित्र है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सबके बैक्टीरिया हैं सोलेबल। वो आप ले लो, उसके अंदर 5 किलो सरसों की खल ले लो, 2 किलो गुड़ डाल दो, जी 5 किलो कच्चा गोबर डाल दो। अगर आपके पास पोटेशियम ह्यूमेट है तो पोटेशियम ह्यूमेट डाल दो, या लगभग 200-300 ग्राम, 100 ग्राम पोटेशियम फुलवेट डाल दो। और इसके साथ में आपके पास नहीं है तो ये गन्ने की जो हमारी पत्तियां हैं, इनको कहीं एक ड्रम में इकट्ठा कर लो, इनका एक लाल पानी निकलता है, वो प्रोसेस हमने वीडियो में बताया हुआ है। जी इसको बोलते हैं ह्यूमस का पानी, पुराल की पत्तियां, बायोमास का वेस्टेज वाटर, वो इसके अंदर डाल लो। नहीं है तो छोड़ दो, परेशान मत हो। आप इसको ट्यूबवेल पे रख दो और 5 दिन, और हाँ 12-32-16, जी अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो 5 दिन में ये 5 किलो 12-32-16 25 किलो 12-32-16 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा जी बॉन्डिंग टूट जाएगी इसकी। जी अब आप इसको घोल करके और आराम से बैठ जाओ, पानी के साथ चला पानी के साथ छोड़ दो। अगर ये पतला गाढ़ा लग रहा है तो 1 ड्रम और ले लो, उसमें डाल लो। और हफ्ते में 10 बीघे से ज़्यादा में पानी आदमी देता नहीं है। हाँ। भाई साहब ये महीने में 1 बार करना है, रोज रोज नहीं करना है। इसमें आपका भट्टी खाद भी लगा है अच्छा, भट्टी खाद डाला है। भट्टी खाद का कैसा रिजल्ट आपको लगा? बढ़िया लगा तो ये इतनी बूस्टर डोज है कि पागल कर देगी। भट्टी खाद से तो हमारी लागत बहुत कम हो जाती है। अच्छा, हाँ भट्टी खाद को लेकर के आपका अनुभव क्या है? बेहतरीन जी, लगाते ही लगी, डायरेक्ट इंजेक्शन लग जाओ तो जैसे इंजेक्शन लगा दिया और बस भागा चला मैं गया। आज आपको बता रहा था, गाड़ी में एक किसान मिले, उन्होंने रोका, मुझे कहा भाई साहब आपकी मैं वीडियो देखता हूँ। तंदुरुस्ती मिल जाती है। Direct एक्चुअली वो मिलता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज कीजिए कि आपको मुझे खाना खिलाना है, मैं आपके घर गया, तो उसके 2 तरीके हैं कि एक तो आपने मुझे काट करके पका करके रसोई में ला करके थाली में सजा के दे दिया, एक आपने मुझे रसोई में भेज दिया कि भाई साहब बनाओ और खाओ, तो मैं कहूँगा भाई साहब धन्यवाद, मैं घर से खा के आया हूँ। नहीं नहीं, आपको खाना ही पड़ेगा, तो मैं रसोई में जाकर थोड़ा बहुत ही पका, कच्चा पक्का खा करके आऊँगा। तो ये रेडी फूड है। अगर हम डायरेक्टली डीएपी या कोई भी भोजन जमीन में देते हैं, तो आज की वर्तमान स्थिति में हमारी उतनी स्थिति, मतलब जमीनों की मजबूत नहीं है, बैक्टीरिया उतना ज़मीन में है नहीं कि सारे के सारे जितना भी हमारा ये रासायनिक खाद है
इसको डिसोल्व करके पौधे को दे सके, उतना बैक्टीरिया अवेलेबल नहीं है। तो ये 8 हिस्से हमारे जमा हो रहे हैं खेत में। अब इन 8 हिस्सों को तोड़ लो, आपको डीएपी की जरूरत ही नहीं है। अगर हम बैक्टीरिया खेत में छोड़ रहे हैं तो हमें जरूरत नहीं। ये पत्ती को क्यों फूको मत ना, ये बहुत जबरदस्त चीज है भाई साहब, इसको इकट्ठी भी मत करो, इसमें खेत में जोत दो। आपको 2 हैरों के पल्टे फालतू निकालने पड़ेंगे, बस इतना ही दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं। मल्चर आ रहा है नगीना कृषि विज्ञान केंद्र में, आपको मैंने मंगाया था अभी मल्चर, एक खेत है मेरा जुता हुआ है। मल्चिंग करो इसको भाई साहब, आपको 3 साल में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब एक और बात, जब ये जमीन के अंदर जाएगी तो आपको मित्र बैक्टीरिया या तो छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि कम है, क्योंकि नेचुरल तौर पे उत्पन्न होने में 4 से 5 साल लग जाएंगे। उतना समय आज के पास हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारे पास जमीन है कम। जी जी जी। तो आप इन्हें अलग से बना के छोड़ दो। जीवामृत चलाओ, घनजीवामृत चलाओ, या फिर आप डिकम्पोजर चलाओ, नहीं तो आप ये हमारा भूप्रहरी भूमित्र है, सबसे बढ़िया है, सस्ता है, आप लाओ और खेत में छोड़ दो। एक माइकोराइजा आपने अगर बुवाई पे एक बार माइकोराइजा करने की लगा दिया, 3000 IP का इंडो प्लस एक्टो, जो हम भी दे रहे हैं आज की तारीख में जी, 560 रुपए के 1 एकड़ के लिए, और एक आपने सितंबर के महीने में छोड़ दिया, भूल जाओ डीएपी देना, फास्फोरस। माइकोराइजा को लोगों ने कभी उजागर नहीं किया, उस तरीके से नहीं किया जैसे होना चाहिए था खेती में। भाई साहब मैं दीवाना हूँ माइकोराइजा का, एक माइकोराइजा लगा दो आपकी खेती हो गई इसी से। जी जी, जड़ों का विकास बहुत तेज होता है। यूरिया अपनी जगह में अच्छी चीज है, लेकिन कब देना है, जब जरूरत है तब, सही टाइम। देखिए गन्ने में मीठी फसल में अगर आप एजोटोबैक्टर दे रहे हैं, एसिटोबैक्टर दे रहे हैं, ये दोनों अगर खेत में चल रहे हैं तो इनका काम है भाई साहब इसको नाइट्रोजन देने का। आपका और मेरा ही नहीं, मीठी फसलों को उनका काम है देने का। आप करके देख लो, एक खेत में 200 लीटर 1 एकड़ में भूप्रहरी और भूमित्र छोड़ के देखो आप, अगर उसका उत्पादन गिर जाए तो पैसे मेरे से ले लो, बाकी सबूत तो गौरव भाई के पास खड़ा है। बिल्कुल। तो आपका क्या अनुभव रहा? भट्टी खाद गन्ना गुरु दोनों, या मतलब जितना हमें फॉलो किया, हम आपके गांव में आए थे, आम के नीचे वो मीटिंग लगी थी पहली बार। जी, बहुत लाभ मिला लोगों को काफी। अच्छा, बाकी लोगों ने भी किया कि नहीं किया? 2-3 लोगों ने कराया, मैंने भी किया था भट्टी खाद। अच्छा जी, आपका क्या अनुभव रहा भट्टी खाद को लेके? ये अनुभव तो बढ़िया रहा, बीच में थोड़ा सा गन्ने में दिक्कत हो गई, पता नहीं। एक तो ये 30 इंच पे हम कुछ नहीं कर सकते। 30 इंच पे नहीं था वो तो, अच्छा, और ट्रेंच में था इनका। अच्छा, इनका खैर वो 38 था तो उसमें। अच्छा 38 में तो देखो जन्मजात बीमारियां घुस चुकी लगाया था वो मैंने लगाया था उसमें, अच्छा सामान्य वाले में। अच्छा, तो क्या समस्या क्या रही? एक तो घास भी हो गई थी। घास हो गई थी, घास तो चलो घास तो हो गई थी, ऊपर से गोला पता नहीं क्या होता उसमें, टॉप बोरर तो नहीं आया था? हाँ, बोरर टाइप से ऊपर से गोला ही नहीं था, खत्म। हाँ वही टॉप। देखिए जमीन में सारी चीजों के अंडे अवेलेबल हैं, एक निश्चित तापमान आता है, सब अंडे बाहर आते हैं और ये कीड़े बन के निकलते हैं। आपके खेत से मेरे खेत, तो इसका आप एक वीडियो देखिएगा 973 नंबर का, उसमें मैंने स्पेशली बताया हुआ है कि ये काम कैसे करते हैं हमारे ऊपर, पत्तों के ऊपर बैठ के। आपके खेत से मेरे ऊपर आया जाएगा, तो हर प्रकार के कीड़ों को हम कैसे कंट्रोल करें। तो हमने किट बना दी उसकी, जिसमें 9 फंगस हैं, उड़ने वाले, रेंगने वाले, चिपकने वाले, रस चूसने वाले फंगस, इन सब का एक ही उपाय है, बस खाली स्प्रे मारते रहो 15-15 दिन पे, लेकिन उसके लिए चौड़ाई जाना पड़ेगा। ये अब बताओ, इसमें हम अभी अंदर जाना चाहें तो घुस नहीं सकते, मुंह चढ़ जाएगा। ब्याज ही इतना हो गया बहुत, और इसमें 15-15 गन्ने का ब्याज आया। अच्छा, गन्ना गुरु की एक खास बात है, आपने क्या महसूस करा? मैंने महसूस किया वो ये है कि साले गन्ने समान होंगे। हाँ, अगर पतले हैं तो सारे पतले हैं, अगर मोटे हैं तो सारे मोटे हैं। एक समान गन्ना बन के चलता है, और लंबाई जो है खेत की जो हाइट जाएगी वो इक्वल जाएगी पूरी। और अभी भी इसका गोला बिल्कुल हरा है, बढ़वार पे है जी अभी भी। अभी इन भाई साहब ने, जवानी में है बच्चा, इसको भूखा मार रखा है, अब इसको खाद देना चाहिए, लेकिन देंगे कैसे? तो ये घोल के दे सकते हैं, अभी भी रिजल्ट दे देगा। 10 किलो 12, 32, 16 इसको घोल के और गोबर के साथ आप छुड़वा दो और फिर दिखाओ रिजल्ट। बिल्कुल। चलो, और बाकी आपका कोई मतलब कुल मिला के आप संतुष्ट हो? हाँ जी। मेरा मकसद यही था कि अगर जिन जिन क्षेत्रों में मैंने गन्ना गुरु दिया है, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर रिजल्ट नहीं देगा तो मेरे से पैसे ले जाना। तो मैं ये उन क्षेत्रों में वापस जाके ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम और बेहतर आपके लिए क्या कर सकते हैं जी। हम सब किसानों के बच्चे, हम सब ने चरम लेवल की गरीबी देख के आए हैं यहाँ पे जी। अभी आपके सामने बात चल रही थी जी, बेचारा 2.5 एकड़ का किसान गरीब, वो कहाँ से होममेड फुलबेड मंगवाएगा? भैया तो ये चीज डालते रहे, कम हो गया। तो ये हम करने निकले, और हम ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचाने आएगा। सही बात। अभी एक खेत पे और जाएंगे उसमें, जिसमें आप बता रहे हो ना मल्चिंग करके जोता गया है, और हाँ। पेडी भी खड़ी है सही 38 की। अच्छा, और उसमें 18 में भी लगाया आपका गन्ना गुरु। बढ़िया। वो कितनी दूर है यहाँ से? वो बस थोड़ी दूर है, बस रास्ते पे चलो चलते हैं फिर, जाने में। ठीक है, जय हिंद।